हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग 22 ऑफ जनवरी से लेकर 28 ऑफ जनवरी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सेशन में आपको 14 to 21 तक के वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 1 ऑफ जनवरी से लेकर 30 ऑफ जनवरी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे का सेलिब्रेशन करते हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आपका एक इसमें से आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो 1 ऑफ जनवरी को हम लोग DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाते हैं। 3 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्रेली डे मनाते हैं। 5 ऑफ जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। 6 ऑफ जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाते हैं। 7 ऑफ जनवरी को महायान नववर्ष मनाते हैं। 8 ऑफ जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं। 9 ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 ऑफ जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 12 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 ऑफ जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 16 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 19 ऑफ जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाते हैं। 20 ऑफ जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं। 23 ऑफ जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों मनाते हैं हम लोग। 24 ऑफ जनवरी जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 ऑफ जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे। 27 ऑफ जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे। 28 ऑफ जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की वो इनकी जयंती है। इनका जन्म 28 जनवरी को ही हुआ था। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे और 30 जनवरी को मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में आपको 28 ऑफ जनवरी तक ही करंट अफेयर्स दिए गए हैं, लेकिन आपके 2 और डे इम्पॉर्टेंट डे बचे थे, इसलिए इसका भी डिटेल दे दिया गया कि 29 जनवरी को हम लोग इंडियन न्यूज़पेपर डे और 30 जनवरी को मार्टियर्स डे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखते हैं। पहला है भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। अभी भारत रत्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज शाम में आपका भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर को जो है वो 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये जो है इन्हें मरणोपरांत दिया गया। पहले जो भारत रत्न सम्मान था वो जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, पर अब जो है वो मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जाता है। और 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इस अवसर पर इन्हें भारत रत्न की पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये जो है भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व के चौथे सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में किस देश को पछाड़ दिया है? तो वो है हांगकांग। पहला जो स्थान है वो US का है, दूसरा चाइना का, तीसरा जापान का और चौथा जो स्थान था वो हांगकांग का था, लेकिन अब ये इंडिया का हो गया। इंडिया के बाद जो है वो हांगकांग है। यानी कि अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा तो फर्स्ट में US, फिर चाइना, जापान, इंडिया और फिर हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डॉक्यूमेंट्री को 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर को जो है वो बेस्ट और डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो साई जू इंग के द्वारा जीता गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला खिताब किसने जीता है? तो वो साई जू इंग के द्वारा जीता गया है। वेंकैया नायडू को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो उन्हें सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स में वेंकैया नायडू को जो है वो पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे? तो वो है विकसित भारत। विकसित भारत जो है वो रिपब्लिक डे का थीम है। ये जो हम लोग सेलिब्रेशन 75th
गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन किए हैं 2024 में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये जो इसकी जो थीम थी वो ज़्यादातर फोकस जो है वो महिला केंद्रित थी, यानी कि महिला के उत्थान से रिलेटेड ये ज़्यादा था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो मेन गेस्ट हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। तो गणतंत्र दिवस का भी अगर आप लोगों को डिटेल जाना है तो इसका एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो उस टॉपिक को भी एक बार जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना है? तो वो है स्वीडन। इसलिए देखिए इसके लास्ट में एस वर्ड को ऐड किया गया है। तो ये स्वीडन जो है वो नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां पक्के पागा हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये 18 से लेकर 20 जनवरी तक इसका सेलिब्रेशन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी आईडीसी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गई है? तो वो एप्पल जो है वो 2023 की सबसे टॉप मोस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर में से एक बन गया है। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची प्रतिमा को राम मंदिर में स्थापित किया गया था? तो जो इसके जो रामलला की मूर्तिकार हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। रामलला जो अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी सालों से हमारे देश को इंतज़ार था ये मंदिर बनने के लिए। तो ये राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण जो है वो देश के लिए एक गौरवशील बात है। इस वीडियो आप अगर राम मंदिर से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो आप राम मंदिर का 2 पार्ट में इस चैनल में वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि ये सब जो टॉपिक है अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में, तो ये सब टॉपिक को आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार देख कर जाएँ। नेक्स्ट है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दलजीत सिंह चौधरी। इनका कार्यकाल जो है वो 30 नवंबर 2025 तक है। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम लोग एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अभी दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? तो वो है जापान। जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन है जिसे हम लोग SLIM के भी नाम से जानते हैं। अगर आपका SLIM का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो इसका हो जाएगा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है, चीन है और भारत है। और भारत के बाद 5वां देश जो है वो जापान बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका डबल मार्क इसे कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर सोवियत संघ है, चीन है, उसके बाद भारत है और भारत के बाद 5वां देश जो है वो जापान बन गया है। नेक्स्ट है जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो वो है आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है बिहार और दूसरे में है आंध्र प्रदेश। हाल ही में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो 2 एयरपोर्ट को मिला है। एक है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है। तो ये दोनों दिल्ली और जो बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं दोनों को एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। कौन सा देश भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 6 बार विदेशी अतिथि बनने वाला एकमात्र देश बन गया? तो वो है फ्रांस। फ्रांस जो है 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश बना है। और भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम इमैनुएल मैक्रोन है मुख्य अतिथि रहे थे। फ्रांस 6 बार आमंत्रित होने वाला एकलौता देश बन गया है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। इनके प्रधानमंत्री का नाम गैब्रिएल अटल है और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो वो तमिलनाडु में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में चमका है? तो अयोध्या में। इसकी ऊंचाई जो है वो 300 फीट है। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या शहर को रोशन किया है। दीपक में 1.25 क्विंटल कपास और 21,000 लीटर तेल शामिल है। याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट और 1.25 क्विंटल इसमें कपास लगा है और 21,000 लीटर तेल इसमें शामिल है। हाल ही में ग्राफीन के लिए भारत का पहला इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो केरल में लॉन्च किया गया। IICG इज़ अ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर ऑफ इंडिया।
IICG जो है वो इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर बना है और पहला इनोवेशन सेंटर जो है वो केरला में लॉन्च किया गया है। विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की है? ये डबल मार्क क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली परमाणु बैटरी जो है वो चीन के द्वारा विकसित की गई है। चीन के बीजिंग की एक स्टार्टअप कंपनी बीटा वोल्ट, याद रखिएगा, बीटा वोल्ट के द्वारा एक सिक्के से भी छोटे आकार का परमाणु बैटरी को विकसित किया गया। इसकी विशेषता क्या है? तो इस बैटरी में Ni63 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है जो बिना रिचार्ज किए 50 वर्षों तक ऊर्जा को दे सकती है। किस राज्य की स्वदेशी खजूर किस्म कच्छी खरेक को GI टैग मिला है? तो वह गुजरात का स्वदेशी खजूर जिसका नाम है कच्छी खरेक, उसको भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि इसे GI टैग मिला है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में UNGA के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस जो UNGA के राष्ट्रपति हैं, भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ चक्रवाती अभ्यास करेगी? तो वो मिस्र के साथ चक्रवाती अभ्यास करेगी। भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई है। भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, ये 19 जनवरी 2024 को इस प्रतिमा का स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो CM जो है आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा जो है 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया है। अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली की है? तो वो नागर शैली की है। अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला जो है वो नागर शैली की बनाई गई है। भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच खंजर युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में पहली बार IUCN की रेड सूची की संवेदनशील श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो ये हिमालयन वुल्फ यानी कि हिमालयी जो भेड़िया है उसे शामिल किया गया। रेड डेटा सूची में हम जो भी विलुप्त पक्षी या ये पक्षी जो होते हैं या जो जानवर होते हैं उन्हें हम लोग इसमें लिखते हैं, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पे है या जो विलुप्त हो गया है तो उसे रेड डेटा बुक में हम लोग नोट करके लिखते हैं। तो ये आपके 22 से 28 जनवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको इस जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक है उसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।